नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो वाल्मीकि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। गिलोय के जो बेल लता होता है उसको आपको पहचान कराने वाला हूं और उसके बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां देने वाला हूं जो आपके सेहत से जुड़ी हर समस्या को दूर करने में सक्षम है दोस्तों। क्योंकि गिलोय एक ऐसी औषधि है जो अमृत के समान हर किसी के लिए, इसलिए तो इसे अमृता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं गिलोय के कुछ खास औषधीय गुण जिसका प्रयोग करके आप ज़िंदगी भर कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और इस गिलोय को अगर आप अपने पास हमेशा रखते हो तो कभी भी आप इसका प्रयोग करके आसानी से किसी भी बीमारी को दूर कर सकते हो। तो चलिए आज जानते हैं यह गिलोय किस किस चीज़ में बहुत अच्छा लाभ करता है और किस किस चीज़ में आप आसानी से इसे उपयोग कर सकते हो। इस गिलोय के संपूर्ण प्रयोग के बारे में जानने से पहले आप जान लीजिए नीम गिलोय बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो नीम के पेड़ में चढ़ा हुआ होता है, अभी मैं आप लोगों को जो नीम में चढ़ी हुई ये गिलोय दिखा रहा हूँ। गिलोय का जो बेल लता नीम के पेड़ में चढ़ा हुआ है उसको आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि नीम गिलोय जो नीम के पेड़ में चढ़ा रहता है उसको बोला जाता है। यह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इसलिए होता है क्योंकि नीम के पेड़ में चढ़े होने के कारण इसकी बेल लताएँ जो है नीम के जो गुण होता है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसका जो गुण होता है वह डबल हो जाता है, क्योंकि नीम के गुणों को भी अवशोषित कर लेता है अपने अंदर और अपने अंदर भी इतनी क्षमता रहती है, औषधीय गुण रहता है कि यह डबल पावरफुल हो जाता है। इसलिए नीम गिलोय जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और बहुत ही ज़्यादा उपयोग करने वाली औषधि बन जाता है। तो आप नीम गिलोय का इस्तेमाल अगर करते हो तो बहुत अच्छा राहत मिलेगा आपको। किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए बहुत ही जल्द आपको छुटकारा मिलेगा और बहुत ही चमत्कारी फ़ायदा देखने को मिलेगा अगर आप नीम गिलोय का प्रयोग करते हो तो। अगर आपके पास नीम गिलोय नहीं है तो इसको किसी भी गिलोय को अगर नीम गिलोय की तरह फ़ायदा पहुंचाना चाहते हो तो आप इस गिलोय को, साधारण गिलोय को कहीं भी अगर आपको मिल जाता है गिलोय का तना, तो आप उस तने को ला करके उसमें नीम की पत्तियों का रस मिला करके उसे नीम गिलोय बना सकते हो दोस्तों। इस तरह से अगर आप प्रयोग करोगे तो वह भी नीम गिलोय हो जाता है, कोई भी साधारण गिलोय भी। तो आप पहचान लीजिए सबसे पहले नीम गिलोय किस तरह से दिखता है और मतलब गिलोय किस तरह से दिखता है ये जान लीजिए। तो गिलोय का जो पत्ता होता है दिल की आकृति के समान होता है, आप देख लीजिए। और इसकी पहचानने की एक सबसे बड़ी खास बात यह है, पहचान यह है कि इसकी जो तना होता है उसमें छोटे छोटे दाने दाने दिखाई देते हैं, दाने दाने दिखाई देते हैं इसके जो तने होते हैं उसमें। तो आप इसके तने में अगर दाने दाने आपको दिखे और पत्ते दिल के आकृति के समान दिखे तो समझ जाइए गिलोय का पौधा है। इसके पत्ते को चबाने से कड़वा लगता है, कड़वा लगता है और इसके जो तना होता है उसको चबाने से कसैला और तरल पदार्थ जैसा लगता है। और आप इसे तने को भी चबा चबा करके खा कर के इससे फ़ायदे ले सकते हो। दोस्तों, यह गिलोय का पौधा आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, क्योंकि यह पूरे भारतवर्ष में आसानी से मिल जाता है। कहीं भी किसी भी मौसम में यह पूरे वर्ष भर पाया जाने वाला पौधा है। बशर्ते यह है कि बरसात के मौसम में यह ज़्यादा हरा भरा और अधिक पत्तों वाला हो जाता है और गर्मी के मौसम में कुछ कम पत्ते रहते हैं, लेकिन इसकी जो लताएँ रहती है वह जिंदा रहती है और कहीं भी इसको काट करके फेंक देने पर यह जीवित हो जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो नीम गिलोय आप देख पा रहे हो चढ़ी हुई, इसको भी काट करके लाया था और नीम के पास उसको उगाया नहीं था, सिर्फ रख दिया था बरसात के मौसम में। तो यह ऑटोमेटिक अपने आप ही उग करके फैल करके इसकी लताएं जो बड़ी होकर के नीम पे ऊपर चढ़ गई और इस तरह से आज पूरी फैल गया है। और इसका जो औषधि प्रयोग है मैं भरपूर करता हूँ और अपने जो आसपास के लोग होते हैं उनको भी देता हूँ काट काट के, ताकि वे भी अपनी समस्याओं को दूर कर सके आसानी से। तो आप इसको किसी भी तरीक़ा से ला करके काट करके रख करके उगा सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कटाई रुपाई करने की, खाद पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आसानी से उग जाता है कहीं भी। दोस्तों, नीम पर चढ़ी हुई गिलोय बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है और इसकी पत्तियों में दोस्तों जो गिलोय का पत्ता होता है उसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस पाया जाता है और इसके जो दाने दाने वाला तना होता है उसमें स्टार्च पाया जाता है। जो चिपचिपा वाला पदार्थ होता है वही स्टार्च होता है। यह वात, कफ, पित्त को शमन करती है। गिलोय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गिलोय एक श्रेष्ठ एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी एजिड होती है। यदि गिलोय को घी के साथ दिया जाए तो इसका विशेष लाभ होता है दोस्तों। शहद के साथ यदि प्रयोग किया जाए तो कफ की समस्या को आसानी से छुटकारा मिल जाता है। प्रमेह के रोगियों को भी यह स्वस्थ करने में सहायक होता है। ज्वर के बाद यदि इसका उपयोग किया जाए टॉनिक के रूप में तो यह शरीर को बलशाली बनाता है। शरीर के त्रिदोष, वात, पित्त, कफ को संतुलित करती है। तो गिलोय का आप प्रयोग किन किन रोगों में कर सकते हो, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। गिलोय का उपयोग आप उल्टी, बेहोशी, कफ, पीलिया, धातु विकार, सिफिलिस, एलर्जी सहित अन्य त्वचा विकार जैसे
चर्म रोग, झाइयाँ, झुर्रियाँ, कमजोरी, गले के संक्रमण, खांसी, छींक, विषम ज्वर, सुअर फ्लू, बर्ड फ्लू, टाइफाइड, मलेरिया, काला जार, डेंगू, पेट के रोग, कृमि रोग, सीने में जकड़न, शरीर का टूटना, दर्द, जोड़ों का दर्द, रक्त विकार, निम्न रक्तचाप, हृदय दुर्बल्य, टीबी, लीवर, किडनी, मूत्र रोग, मधुमेह तथा रक्त को शुद्ध करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला, गैस को कम करने वाला, बुढ़ापा को रोकने वाली, खांसी को मिटाने वाला, भूख को बढ़ाने वाला एक बहुत ही अच्छी प्राकृतिक औषधि के रूप में खूब प्रयोग होता है दोस्तों। गिलोय भूख बढ़ाती भी है और शरीर में इंसुलिन उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाती है। गिलोय एक उपयोगी मूत्रवर्धक एजेंट भी है जो गुर्दे की पथरी को दूर करने में मदद करता है और रक्त से रक्त यूरिया को कम करता है। गिलोय रक्त शोधक का काम करता है, यानी रक्त को शुद्ध करता है और शारीरिक दुर्बलता को भी दूर करती है। यह कफ को छांटता है और धातु को पुष्ट करता है, हृदय को मजबूत करता है। इस गिलोय को आप चूर्ण, छाल, रस या काढ़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके तने को कच्चा भी चबाया जाता है। दोस्तों, गिलोय एक रसायन है। यह रक्त शोधक है, ओजवर्धक है, हृदय रोगनाशक है, शोधनाशक है और लीवर टॉनिक भी है। यह पीलिया और जीर्ण ज्वर का नाश करती है, अग्नि को तीव्र करती है, वात, रक्त और आम वात के लिए यह महाविनाशक है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ज़िंदगी भर आपको कोई बीमारी ना हो, इसके लिए गिलोय का महा अचूक प्रयोग बता रहा हूँ। आप गिलोय के 4-5 कटी हुई तने ले लीजिए और उसको आप 1 गिलास पानी में 2-4 तुलसी के पत्ते मिला करके उबालिए खूब अच्छे से। जब उबलते उबलते 25% रह जाए उसका, यानी इसका जो काढ़ा बन जाए, तब काढ़ा को छान करके आप सुबह शाम पीजिए। और इसके साथ साथ हो सके तो 2-3 चम्मच एलोवेरा का गूदा निकाल करके उसे पानी में घोल करके उसको भी पीजिए साथ में। इस तरह से आप अगर लगातार पीते रहते हो तो आपको कभी ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं होगा। दोस्तों, गैस, जोड़ों का दर्द, शरीर का टूटना, असमय बुढ़ापा, इस तरह से जो दिखाई देते हैं वे सभी बात के लक्षण होते हैं। इन सभी को दूर करने के लिए आप गिलोय के चूर्ण को घी के साथ लेने से संतुलित रहता है ये सभी चीज़, यानी बात की जो लक्षण होते हैं। यदि आप घी के साथ लेते हो गिलोय का 1 चम्मच चूर्ण, तो आपका बात की जितनी भी समस्याएं रहती है वह पूरी तरह से ठीक रहता है, संतुलित रहता है। गिलोय का चूर्ण यदि शहद के साथ खाओगे तो कफ में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और इसमें यदि सौंठ मिला दिया जाए तो आप आम बात से संबंधित बीमारियां जैसे गठिया रोग होता है वह भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। गिलोय और अश्वगंधा को दूध में पकाकर नियमित खाने से बांझपन से भी मुक्ति मिलती है। गिलोय का रस और गेहूं के जवारे का रस को लेकर थोड़ा सा पानी मिलाकर 1 कप की मात्रा में खाली पेट लेने से रक्त कैंसर में भी फायदा होता है। गिलोय और पुनर्नवा का काढ़ा बना करके सेवन करने से कुछ ही दिनों में मिर्गी रोग से फायदा मिलता है। 1 चम्मच गिलोय का चूर्ण खांड या गुड़ के साथ खाने से पित्त की बीमारियां सुधर जाती है और कब्ज दूर हो जाता है। गिलोय के रस में खांड डालकर पीने से पित्त का बुखार ठीक हो जाता है और गिलोय का रस शहद में मिलाकर सेवन करने से पित्त का बढ़ना रुक जाता है। प्रतिदिन सुबह शाम गिलोय का रस घी में मिलाकर या फिर गुड़, शहद, मिश्री के साथ गिलोय का रस मिलाकर सेवन करने से शरीर में खून की कमी दूर होती है। गिलोय ज्वर पीड़ितों के लिए अमृत है। गिलोय का सेवन ज्वर के बाद टॉनिक का काम करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर में खून की कमी को, एनीमिया को दूर करता है। दोस्तों, यदि आप फटी त्वचा के लिए गिलोय का तेल दूध में मिला करके गर्म करके ठंडा करें, इस तेल को फटी त्वचा पर लगाएं, वात रक्त दूर होकर त्वचा कोमल और साफ होती है। गिलोय के काढ़े को ब्राह्मी के साथ सेवन करने से दिल मजबूत होता है, पागलपन भी इससे दूर हो जाता है, याददाश्त की कमजोरी खत्म हो जाती है। गिलोय का रस को नीम के पत्ते और आंवला के साथ मिलाकर काढ़ा बना लें। प्रतिदिन 2-3 बार सेवन करें। इससे आपके हाथ पैर, शरीर में जलन जो होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मुहासे, फोड़े, फुंसियाँ, झाइयों पर गिलोय के फलों को पीस कर लगाएं। मुहासे, फोड़े, फुंसियाँ और झाइयाँ दूर हो जाती है। दोस्तों, गिलोय, धनिया, नीम की छाल और
लाल चंदन, इन सब को समान मात्रा में मिलाकर काढ़ा बना लें। इसको सुबह शाम सेवन करने से सभी प्रकार के ज्वर ठीक हो जाते हैं, सभी प्रकार के बुखार खत्म हो जाते हैं। गिलोय, सौंठ, धनिया, चिरायता और मिश्री को समान अनुपात में मिला करके पीस करके चूर्ण बना करके रोजाना दिन में 3 बार 1 चम्मच भर देने से बुखार में पूरी तरह से आराम मिल जाता है। दोस्तों, बुखार की एक और प्रयोग बता रहा हूँ। गिलोय और भसकटिया, जिसे कटेरी कहा जाता है, सौंठ और अरंड की जड़ समान मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर पीने से वात के ज्वर में लाभ मिलता है। जिन लोगों को वात की समस्या रहती है उन लोगों के लिए यह बहुत ही रामबाण नुस्खा है। और गिलोय के काढ़े में शहद मिलाकर सुबह शाम लेने से बार बार होने वाले बुखार ठीक हो जाता है। गिलोय और त्रिफला का चूर्ण सुबह शाम शहद के साथ चाटने से मोटापा कम होता है। गिलोय, हरड़, बहेड़ा, आंवला मिला करके काढ़ा बनाइए और इस काढ़ा में शिलाजीत मिला करके और पकाइए। इसका नियमित सेवन करने से मोटापा पूरी तरह से रुक जाता है। दोस्तों, अलसी का जो बीज होता है उस बीज को पाउडर कर लें और गिलोय का जो चूर्ण रहेगा उस चूर्ण को समान मात्रा में लेकर इसमें शुद्ध बंसलोचन मिला करके शहद के साथ गोली बना लें। अलसी, बंसलोचन और गिलोय का चूर्ण और शहद, इन सब को एक गोली बना लें। इन सब को मिला करके गोली बना लें छोटे छोटे। अब इन गोलियों को आप 1 हफ्ता इस्तेमाल करके देखिए, आपका वीर्य पूरी तरह से गाढ़ा हो जाएगा और आप धातु पुष्टि के मालिक बन जाओगे। आपके शरीर में इतना ज़्यादा बल आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इसका प्रयोग करके देखिए। दोस्तों, आँखों की हर प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए आप गिलोय का काढ़ा त्रिफला के साथ मिला करके बना लीजिए, यानी गिलोय और त्रिफला को मिला करके काढ़ा बना लीजिए। अब उस काढ़े में पीपल का चूर्ण, छोटी पीपल का चूर्ण और शहद मिला करके प्रतिदिन इस्तेमाल कीजिए। 1 सप्ताह में आपकी नेत्र ज्योति सुधर जाएगी। आपको 1 सप्ताह इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से आपकी जो आँखों की रोशनी है वह बढ़ जाएगी और आपको अच्छे से दिखाई देने लगेगी। आपकी हर तरह की आँखों की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, खून साफ करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग बता रहा हूँ गिलोय का। दोस्तों, 1 लीटर उबलते हुए पानी में आप 1 कप गिलोय का रस डालिए और उसको उबालिए और उसमें आप 2-4 चम्मच अनंत मूल की जड़ का पाउडर डाल दीजिए। अनंत मूल का वीडियो हमने बना दिया है, अगर अनंत मूल के बारे में नहीं जानते हैं तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अनंत मूल का चूर्ण डाल दीजिए 2 चम्मच और गिलोय का रस 1 कप, उसको खूब उबालिए। और उबालने के बाद दोस्तों, इसमें आप शहद मिला करके प्रतिदिन पीजिए। इससे आपकी खून की सफाई हो जाएगी, पूरी तरह से आपका रक्त साफ हो जाएगा और आपकी जो कोढ़ की समस्या रहती है सफ़ेद दाग की, वह भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, गिलोय और सौंठ समान मात्रा में लेकर इसका काढ़ा बनाकर पीने से पुराने से पुराना गठिया रोग में लाभ मिलता है। गिलोय का रस तथा त्रिफला आधा कप पानी में मिलाकर सुबह शाम भोजन के बाद पीने से घुटने के दर्द में राहत मिलता है। गिलोय का चूर्ण दूध के साथ दिन में 2-3 बार सेवन करने से गठिया ठीक हो जाता है। यह भी एक अच्छा प्रयोग है। गिलोय का रस शहद के साथ मिला करके सुबह शाम सेवन करने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। मट्ठे के साथ गिलोय 1 चम्मच चूर्ण सुबह शाम लेने से बवासीर में लाभ होता है। गिलोय का रस को सफ़ेद दाग पर दिन में 2-3 बार लगाइए। इससे 1-1.5 माह बाद आपको सफ़ेद दाग से मुक्ति मिल जाएगा। गिलोय का 1 चम्मच चूर्ण या काली मिर्च अथवा त्रिफला का 1 चम्मच चूर्ण शहद में मिलाकर चाटने से पीलिया रोग में लाभ मिलता है। दोस्तों, गिलोय की जो बेल लता होता है उसकी जो बेल लता को आप माला की तरह लपेट करके गले में धारण करते हो तो इससे आपको पीलिया रोग में लाभ मिलता है। गिलोय के काढ़े में शहद मिलाकर दिन में 3-4 बार पीने से भी पीलिया रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, गिलोय के पत्तों को पीसकर 1 गिलास मट्ठा में मिलाकर सुबह शाम पीने से भी पीलिया रोग ठीक हो जाता है। गिलोय को पानी में घिसकर और गुनगुना करके दोनों कानों में दिन में 2 बार डालने से कान का मैल निकल जाता है और गिलोय के पत्तों का रस को गुनगुना करके इस रस को कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। गिलोय का रस पीने से या गिलोय का रस शहद में मिलाकर सेवन करने से प्रदर रोग खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों ये रहा गिलोय की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में इसी तरह की वनस्पति विज्ञान जानने सुनने देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छे औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आप खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।